Hello dear students, now our next topic is inclusion relation in Boolean algebra और order relations. Boolean algebra के अंदर ही order relations क्या होते हैं हम इसके बारे में समझेंगे. फर्स्टली हम लोग एक डेफिनेशन से देखते हैं. Let A and B any two arbitrary elements, let A and B be any two arbitrary elements ऑफ अ बूलियन एल्जेब्रा बी प्लस डॉट, मतलब यहाँ पर टू ऑपरेटर्स हैं, प्लस ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर्स. देन ए इज इंक्लूडेड इन बी, मतलब ए बिलोंग करता है बी को, और या ए इज कंटेन्ड इन बी इफ, अगर ये कंडीशन बनती है कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट अगर जीरो होता है, द रिलेशन ऑफ इंक्लूजन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लेस आर इक्वल. जो रिलेशन होता है इंक्लूजन रिलेशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेस आर इक्वल के द्वारा बिटवीन द टू एलिमेंट्स. हैंस ए लेस आर इक्वल टू बी इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो. ये जो डेफिनेशन है आपको अगली थ्योरम में इसका यूज होगा. ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि अगर सबसे फर्स्टली तो जो इंक्लूजन रिलेशन होता है उसका सिंबल होता है लेस आर इक्वल, और अगर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है तो ये पूरा एक रिलेशन बनता है. नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन आता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस. ये दोनों डेफिनेशंस आपको नेक्स्ट थ्योरम में यूज होगी. एनी रिलेशंस आर ऑन द सेट एस इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर रिलेशन. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. इफ फॉर द आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट्स 3 लिए हैं. कौन कौन से लिए हैं? ए, बी एंड सी. अगर वो बिलोंग करता है एस में, बिकॉज जो सेट है वो कौन सा है हमारा? एस है, इसलिए आर्बिट्ररी एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? एस को. इट इज 3 कंडीशंस होती है. फर्स्ट होती है रिफ्लेक्सिव, सेकंड होती है एंटीसिमेट्रिक और थर्ड होती है ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव के अंदर वन एलिमेंट होता है ए रिलेशन टू ए. एंटीसिमेट्रिक के अंदर टू एलिमेंट्स होते हैं, ए का रिलेशन बी से एंड बी ए से, और हमको इज इक्वल टू कितना मिल जाता है इसको सॉल्व करते करते, अगर ए इज इक्वल टू बी मिल जाता है, दैट मीन्स ये एंटीसिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. थर्ड हमारा होता है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं. ट्राई मतलब ट्रांजिटिव के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, ए, बी एंड सी. हम ए को बी से रिलेशन होता है, बी का सी से होता है, देन सॉल्व करते करते ए का से रिलेशन हो जाता है सी से. अगर आपको कोई थ्योरम आती है कि आपको प्रूफ करना है कि क्या वो पार्शियली ऑर्डर रिलेशंस है, तो ये तीनों कंडीशन अगर आप प्रूफ कर दोगे कि वो रिफ्लेक्सिव होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, दैट मीन्स पार्शियली ऑर्डर रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है. तो हम अगली थ्योरम पढ़ते हैं इन डेफिनेशंस के ऊपर डिपेंडेंट. नाउ तो थ्योरम है हमारी इन द बूलियन एल्जेब्रा बी प्लस डॉट द रिलेशन लेस आर इक्वल इज पार्शियली ऑर्डर रिलेशन. क्या दिया है आपको? जो रिलेशन है हमारा बूलियन एल्जेब्रा के अंदर, एक तो ऑपरेटर कितना है? प्लस और डॉट ऑपरेटर है, और जो रिलेशन है वो कौन सा है? लेस आर इक्वल. तो जस्ट हमने जो थ्योरम्स पढ़ी है पहले, उसमें हमने अगर रिलेशन लेस आर इक्वल होता है और पार्शियली ऑर्डर रिलेशन होता है तो ये कंडीशंस होती है बाय डेफिनेशन रिलेशन ऑर्डर. ओके, और पार्शियली ऑर्डर रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हमको क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ता है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए. तो ये तो हमने पार्शियली ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन से लिख दिया है कि ये कंडीशन हमारी होती है. अब हमको अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है हमारा? ओनली वन एलिमेंट होता है. ओके, और वो हमारा जो काई के अंदर चल रहा है, ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर चल रहा है, और रिलेशन कौन सा है? लेस आर इक्वल टू है. तो हम लिख सकते हैं कि जितने भी ए हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, तो वी नो दैट बाय आइडेम्पोटेंट लॉ, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आइडेम्पोटेंट लॉज को प्रूफ कर रखा है कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है और a डॉट ए इज इक्वल टू 0 होता है. ये जस्ट पहले जो हमारी वीडियो बनी है आप उसके अंदर देख सकते हैं. अगर ये दोनों कंडीशंस होती है तो हाँ हम बोल सकते हैं कि a का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो लेस आर इक्वल टू कितना होता है? a होता है. अगर ये हो जाता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेस आर इक्वल होता है, दैट मीन्स लेस आर इक्वल इज रिफ्लेक्सिव, और हमको यही प्रूफ करना है पार्शियली ऑर्डर रिलेशन के अंदर कि रिफ्लेक्सिव होता है. तो यस हो गया. अब हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे कि एंटीसिमेट्रिक होता है.
एंटीसिमेट्रिक में हमने बाय डेफिनेशन देखा है कि 2 एलिमेंट्स लेते हैं ए एंड बी। हमने यहाँ पर बाय डेफिनेशन से 2 एलिमेंट्स लिए हैं। ए लेसर इक्वल क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज रिलेशन है, हमको काई में प्रूफ करना है, लेसर इक्वल में प्रूफ करना है। ए लेसर इक्वल टू बी होता है और जितने भी ए और बी होते हैं वो काई के अंदर होते हैं, बी के अंदर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं वी हैव कि अगर ए लेसर इक्वल बी होता है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी होता है, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर रिलेशन कि अगर ए लेसर इक्वल टू बी होता है देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए होता है एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू बी होता है। तो हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं कि अगर ए लेसर इक्वल बी होता है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इज इक्वल टू में आ जाता है। देन अगर बी लेसर इक्वल टू ए होता है तो इन दोनों का जो एडिशन होता है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाता है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर रिलेशन। नाउ अगर ये दोनों इक्वल है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे जो एंटीसिमेट्रिक जो कंडीशन है बाय डेफिनेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन उसमें यही होता है कि अगर ए लेसर इक्वल टू बी होता है और बी लेसर इक्वल टू ए होता है तो हमको क्या लाना होता है? बी इज इक्वल टू ए। हैंस ए लेसर इक्वल टू बी कॉमा बी लेसर इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना आ गया? ए इज इक्वल टू बी। और ये हमारे जो रिलेशन होता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता है। हम थर्ड कंडीशन प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव। हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया? रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया है, एंटीसिमेट्रिक प्रूफ कर दिया है। अब पार्शियली ऑर्डर रिलेशन को प्रूफ करने के लिए एक लास्ट कंडीशन और होती है, वो होती है ट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? बाय डेफिनेशन 3 एलिमेंट्स होते हैं। ए बी एंड सी काई के अंदर बिलोंग करेगा? बी के अंदर। देन जो कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बन रही है। ओके सबसे पहले तो रिलेशन कौन सा चल रहा है? लेसर इक्वल टू चल रहा है, तो हम ले रहे हैं ए लेसर इक्वल टू अगर बी होता है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट बी आ जाता है। बिकॉज ये जो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है वो यही होती है ना कि ए लेसर इक्वल बी होता है और बी लेसर इक्वल सी होता है। तो हम सॉल्व करते करते क्या लेकर आ जाते हैं कि अगर ए लेसर इक्वल सी होता है दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव होता है। अगर ए बी का रिलेशन है और बी से सी का रिलेशन है तो सॉल्व करते करते ए रिलेशन टू सी ले आते हैं। तो हमने सेम यही किया है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया है। अब हम लोगों को लाना क्या है? ए लेसर इक्वल टू सी। तो हमने लिया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी होता है, बी प्लस सी इज इक्वल टू सी होता है। अगर ए प्लस सी इज इक्वल टू सी ले आएंगे दैट मीन्स ए लेसर इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए प्लस सी को लेते हैं और सी की प्लस पर हम कितना रखते हैं? हमको वैल्यू दी हुई है बी प्लस सी रखते हैं। जब ए में इसका प्लस करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा हमारा? बी प्लस सी आ जाएगा। और बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है? सी है, मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया? सी हो गया। तो ए लेसर इक्वल टू कितना हो गया? सी हो गया। तो हैंस हम लिख सकते हैं कि ट्रांजिटिव कंडीशन प्रूफ होती है। नाउ सिंस द रिलेशन लेसर इक्वल टू इज रिफ्लेक्सिव हो गया, एंटीसिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया, तो हैंस इज इट पार्शियली ऑर्डर रिलेशन इन बी। जब भी आपको कोई थ्योरम आती है पार्शियली ऑर्डर रिलेशन प्रूफ करने के लिए तो आपको तीनों कंडीशन को प्रूफ करना है। थैंक यू।